नमस्कार दोस्तों आज एक चर्चा उस शख्सियत के बारे में करेंगे जिसके बारे में हमारे दिलों में एहतराम है हर हिंदुस्तानी के। क्योंकि कई बार ये लगता है कि अगर उस जैसे लोग अगर सत्ता में आते तो इतिहास कुछ और होता। सबसे बड़ा सवाल बार बार ये आता है और उसका हक था। वो युवराज था, सबसे बड़ा बेटा था शाहजहाँ का और मुमताज़ बेगम का, जिनकी मुमताज़ बेगम जिनका ज़िक्र जब भी आप ताजमहल का कोई भी पन्ना खोलेंगे, ताजमहल के इतिहास का या ताजमहल के बारे में किसी भी नज़्म का पन्ना खोलेंगे तो मुमताज़ सामने आती है। और ये शख्स दारा शिकोह जिसका मैं आज ज़िक्र कर रहा हूँ, ये दारा शिकोह उन दोनों का बेटा था और बहुत लाडला बेटा था। और शुरुआत से ही उसके जहन में एक बात थी कि जितना पढ़ा जाए उतना कम है। एक धुन थी अजीब तरह की, और उस धुन में इसने अरबी फ़ारसी तो खैर उसके अपने टिप्स पे, जैसे कहते हैं कि टिप्स वाली बात होती है, कि वो उनका तो माहिर था ही, विशेषज्ञ माना जाता था। लेकिन साथ ही संस्कृत में भी उसको कितनी ज़्यादा महारत हासिल थी, इस बात का अनुमान एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि उसने श्रीमद् भगवत गीता और 52 अन्य पुराणों और उपनिषदों का अनुवाद किया था फ़ारसी में। संस्कृत से अनुवाद करना ये बहुत टेढ़ा काम होता था, लेकिन उसने जो अनुवाद किया वो बिल्कुल परफेक्ट, भाषा की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से बिल्कुल सही पाया गया। और उसकी जो मूल प्रतियां हैं वो आज भी दिल्ली कभी जाएं तो कश्मीरी गेट के पास ही एक कॉलेज है, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज भी कहते हैं उसको, तो वहाँ की लाइब्रेरी में आज भी वो पांडुलिपियाँ मौजूद हैं। कभी मौका मिले तो देख आइएगा। और अब जो सवाल उसके बारे में पैदा हुआ है, सवाल उसकी जीवनी को या उसकी जीवन यात्रा या उसकी उपलब्धियों पर नहीं है। सवाल यह है कि उसकी कब्र कहाँ है। अब इतने बड़े आदमी की कब्र की तलाश आज क्यों हो रही इतने सालों के बाद, ये एक अपने आप में एक अहम मसला है। बहुत सारे लोग इसके पीछे भी पड़े हुए हैं कि ये कब्र जो है जानबूझकर ये तलाश की जा रही है ताकि उसको सही हिंदुस्तानी, सही मानों में हिंदुस्तानी घोषित किया जा सके। लेकिन जब तक यही पता ना हो कि दफन कहाँ है, कब्र कहाँ पर है, तुरबत है कहाँ उसकी, मदफन है कहाँ उसका, तो तब तक वो क्या किया जाए। बहरहाल इसी बात पे बहस मुबाहिसा जारी है। और हमारे देश की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक मंत्रालय हमारा, उसने एक 7 मेंबरी एक कमेटी जो है वो नियुक्त की है, 7 सदस्यों वाली, जिसमें जितने भी आर्कियोलॉजी के विशेषज्ञ हैं वो भी ले गए हैं। उसमें इतिहासज्ञ भी हैं, इतिहासकार भी हैं, उसमें भाषा की जान पहचान वाले लोग भी हैं, और कुछ एक ऐसे भी हैं जिन्होंने उन अनुवादों को भी अच्छी तरह से पढ़ा है, प्रामाणिक मानते हैं। और आधार जो है अभी तक 7 मेंबरों के सामने कोई उनको मिला नहीं कि किस आधार पे हम कौन सी कब्र को चिन्हित करें। मसला क्या है? मसला यह है कि एक नोन फैक्ट, एक हकीकत जो बयान की जाती है, समकालीन इतिहास में भी बयान की गई और अब भी बयान की जाती है, वो ये है कि दारा शिकोह को उसके सगे भाई औरंगज़ेब ने दिल्ली में बुलवाया था। बुलवाकर उसका सर जो है वो कलम किया गया, और सर कलम करने के बाद सर तो आगरा के किले में भेज दिया गया ताकि तस्दीक हो जाए कि ये ख़त्म हो चुका है। और जो धड़ है उसको कब्र में दफना दिया गया। और वो कब्र भी कौन सी थी, वो मुगलिया सल्तनत की एक थोड़ी सी एक हिस्ट्री ये भी रही है कि उसमें अधिकांश जो राज परिवारों के लोग थे, जो शाही परिवारों के लोग थे, उनकी जो कब्रें हैं वो हुमायूं के मकबरे के आसपास ही मौजूद हैं और उनको वहीं दफन किया जाता रहा। तो ये भी एक सिलसिले की उसी कड़ी का एक सिलसिला है, उसी सिलसिले का एक हिस्सा है कि इसको भी दारा शिकोह का जो धड़ था उसको वहाँ पर कब्र में दफना दिया गया, हुमायूं के बिल्कुल करीब, हुमायूं की कब्र के बिल्कुल करीब। अब हुमायूं का मकबरा के नाम से तो चीज़ ये जानी जाती है, लेकिन दारा शिकोह का अलग से मकबरा उसका ढूंढना हो या उसकी कब्र ढूंढनी हो तो ये एक बड़ा पेचीदा काम है।
मित्रों, अब इसमें या तो डीएनए होते हैं या फिर सही कोई निशानियां मिल जाएं, या कुछ हर कब्र के ऊपर एक इबारत जो है वो दर्ज होती है, जिससे पता चलता है कि ये कब और कौन कब दफन किया गया था इस कब्र में। ये इस बात की एक पूरी डिटेल जो है वो अक्सर कब्रों के ऊपर लगी होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ ऐसी कोई कब्र नहीं मिली जिस पर ये इबारत दर्ज हो कि यहाँ पर उसको दफन किया गया। सिर्फ जो तत्कालीन जो समकालीन इतिहासकार थे उन्होंने जो विवरण दिया, उनकी जो लिखी हुई इतिहास की किताबें पुरानी हैं, या जो कुछ एक शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले लोग हैं जिन्होंने इस बारे में ज़्यादा डिटेल में मथापच्ची की है, उन्होंने ये तो अंदाज़ा लगा लिया कि ये कब्र आसपास ही है। ये अनुमान भी लगा दिया गया कि हो सकता है कि ये दारा शिकोह की कब्र हो। और दारा शिकोह की कब्र को इस तरह से एक अनुमान के आधार पर तय कर लेना, ये भी विवाद का विषय बन सकता है। तो मंत्रालय ने ये सोचा कि बेहतर यह कि एक कमेटी बना दी जाए एक्सपर्ट्स की, जो कमेटी जो अपनी अंतिम राय देगी उसे कबूल कर लिया जाएगा। लेकिन साथ ही दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो ये समझता है कि ये सिर्फ इस्लाम का एक भारतीयकरण या इस्लाम का हिंदूकरण करने वाली बात है, तो वो एतराज़ करने वाले लोग भी हैं जो उनके अपने नज़रिए हैं, और अपने नज़रिए से अपनी सियासत को लोग खेलते भी हैं। लेकिन इसमें सियासत कम दिखती है कि अगर इतने बड़े आदमी, जिसको हम संस्कृत का भी स्कॉलर मानते हैं, जिसको शाही ख़ानदान का हम मानते हैं, वारिस था वो शाहजहाँ का, और जिसको ये भी माना जाता है कि वो बड़ा प्रकांड पंडित था, विद्वान था, और उसने जो काम किया वो अदब की दुनिया में या तर्जुमे की दुनिया में किसी और शख्स ने नहीं किया। उसके सबसे बड़ा तर्जुमा निगार उसको माना जाता है अपने वक्त का। और अब तक भी ऐसी मिसालें नहीं मिली कि संस्कृत में इतने ग्रंथों का किसी एक ही शख्स ने तर्जुमा कर दिया हो। क्योंकि ये तर्जुमा, ऐसे तर्जुमे जो हैं धर्म ग्रंथों के, ये जब तक आदमी उसमें डूबे ना तब तक नहीं मुमकिन होते। और वो कोई हिंदू भी नहीं था, वो एक मुस्लिम था, और कट्टरपंथी मुस्लिम, जो 5 वक्त का नमाजी भी था। उसके बावजूद उसने अदब और ज़ुबान की जो खिदमत की है, जो खिदमत अंजाम दी है, वो मित्रों बड़ी अद्भुत है। और उसके मन में अगर उस वक्त ये होता कि ये कोई कल को काफिर का इल्ज़ाम लगेगा मुझ पे, या कुछ और ऐसी बातें होती, तो शायद वो अदब और इल्म की दुनिया से उसका वास्ता ना रहता। लेकिन वो शख्स इस बारे में बड़ा उदारपंथी था और लिबरल था एटीट्यूड में, और जहाँ अच्छाई मिले, जहाँ कोई ऐसी अदबी नवैयत की चीज़ें मिले, तो उनको बड़े खूबसूरती के साथ और बड़ी सही मानों में उनकी ज़बान का ध्यान रखते हुए उनको बड़ी खूबसूरती के साथ उसने उनका तर्जुमा किया, और तर्जुमा करके अपने लोगों तक पहुँचाया। इसलिए कि जो चीज़ें शाश्वत यूनिवर्सल वैल्यू की हैं, वो चीज़ें दूसरी पीढ़ी, अगली जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए। उसका मकसद एक ही था, और इसी मकसद के लिए उसने सब किया था। वरना ये नहीं था कि वो कोई हिंदुत्ववादी था या कोई ऐसा था। तो वो उसका एक मकसद, एक बड़ा नोबल मकसद था उसका, और उसको कबूल किया जाना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। और ऐसे शख्स की जब कब्र की पूरी जांच हो रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर मिल जाती है सही कब्र। अब उसके लिए क्या पैमाने तय किए जाते हैं, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट्स का काम है कि वो किन नज़रियों से इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये वो जो दारा शिकोह है वो इस कब्र में, फ़लाँ कब्र में दफन है। अगर उसकी कोई यादगार उसकी अचीवमेंट्स या उसकी उपलब्धियों के आधार पर बनाई जानी है, या उससे तय किया जाना है, या उसका ज़िक्र होना है इतिहास में प्रमाणिक रूप से, तो ये ज़रूरी है कि उसकी निशानदेही होनी ही चाहिए। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन दिलचस्पी का मरकज़ भी इसमें जुड़ा हुआ है कि हम लोग इतिहास के उन पन्नों को पहचानने और उनकी तस्दीक करने की मशक्क़त कर रहे हैं जो अब तक अंधेरे में डूबे हुए हैं। शुक्रिया दोस्तों।